नमस्कार दोस्तों, पेश है आपसे जुड़ने का KEI कुटुंब का ये नया अंदाज, जहां आपसे होंगी बातें कुछ खास। नमस्कार, मैं किरण तेवतिया, चाइल्ड बिहेवियर साइकोलॉजिस्ट। आज का हमारा विषय है कोरोना वायरस पेंडेमिक में बच्चों में चिंता और तनाव को कैसे मैनेज करें। कई बार हम सोचते हैं कि अगर बच्चे तनाव में हैं या किसी चीज की चिंता कर रहे हैं तो बस चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, बोलने से ही वो सोचना बंद कर देंगे। मगर चैलेंज यह है कि वे चिंता करना कैसे बंद करें जब वो पेंडेमिक के समय पर हर घड़ी एक नई सनसनीखेज खबर सुन रहे हैं। कहीं पर माता पिता अस्पताल में हैं, कहीं दादी या चाचा गुजर रहे हैं। एक तरफ बच्चा ये सोचता है कि कहीं मेरे माता पिता को कुछ हो गया तो, दूसरी तरफ वो गिल्ट में रहता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, ये तो गंदी बात है, कहीं मेरे सोचने से सच तो नहीं हो जाएगा। सोचिए कितनी बड़ी कश्मकश है बच्चे के लिए। बच्चों पर आने से पहले एक नजर हम बड़ों पे डालें। 2020 अप्रैल से लेकर जून जुलाई तक कितना भय और खौफ का माहौल था। इसेंशियल सर्विसेज के अलावा हम सब कर्फ्यू में थे, जबकि तब आसपास केसेस कुछ 100 हजारों में थे। इस साल वो भय काफी कम हो गया, जबकि केसेस लाखों में है। ऐसा क्यों? क्या ये केवल हम यूज्ड टू हो गए हैं इसलिए? क्या होता अगर कोई हमें इस बीमारी के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं देता? चांसेस है कि जिस तरह पुराने जमाने में इंसान बिजली चमकने का ईश्वर को गुस्सा मानता था और हर बार डरता था, उसी तरह हम भी बिना कोई इंफॉर्मेशन मिलने से हो सकता है कि इस बीमारी से डरते ही रहते। तो बात यह है कि बच्चों को अपनी एंजाइटी और स्ट्रेस की बात करने की भी छूट देनी चाहिए, बिना ये सोचे कि ये अशुभ बातें हैं। नहीं तो बच्चे के बिहेवियर में कहीं ना कहीं छुपा हुआ डर दिखाई देने लगता है, जैसे माता पिता को घर से बाहर नहीं जाने देना, घड़ी घड़ी फोन करना, आप कहाँ हो, बार बार हाथ धोना या सैनिटाइजर लगाना, घर से बाहर जाने में बहुत ज्यादा डरना, डरावने सपने आना वगैरह। जब बच्चा अपनी बात दिमाग से निकाल कर बड़ों के सामने रख पाता है बिना इस भय के कि बड़ों को कैसा लगेगा, तो वो ज्यादा अच्छी तरह से हैंडल कर पाता है और जल्दी रिलैक्स हो पाता है। बच्चे की बात बिना रोक टोक के पूरी तरह सुने, फिर बच्चे की उम्र के हिसाब से भय के बारे में और भय को कैसे हैंडल कर सकते हैं उसके बारे में बात करें। जैसे एक 9 साल की बच्ची ने अपने माता पिता से पूछा, अगर कोरोना में आप लोगों को कुछ हो गया तो? माता पिता ने धैर्य से सुना और बोला, अच्छा फिर आपको क्या लगता है क्या होगा? बच्ची ने कहा, आप ठीक हो जाओगे? माता पिता ने कहा, यस हम ठीक हो सकते हैं, हम अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं। ये भी हो सकता है कि हमारी पूरी सावधानी के बजाय हम में से एक को कुछ हो जाए। उस सिचुएशन में हम में से जो बचेगा वो आपका ध्यान रख पाएगा, और अगर हम दोनों ही नहीं होंगे तो आपको क्या लगता है कौन ध्यान रखेगा? कई बार बच्चा अपने मन में छुपे भय को दिखा नहीं पाता। जब माता पिता वो बात बोलते हैं तो बच्चे को कॉन्फिडेंस लगता है कि ये बातें शायद वो भी आपसे कर सकता है। बच्चे ने थोड़ी देर सोचा और कहा, शायद ना नानी, मगर वो थोड़े बूढ़े हैं। माता पिता ने कहा, हाँ ना नानी भी ध्यान रख सकते हैं। फिर बच्चे ने तपाक से कहा, चाचा चाची भी रख सकते हैं, मैं उनके बेटे के साथ स्कूल जा सकती हूँ। माता पिता ने कहा, यस ये भी अच्छा आइडिया है, नहीं तो आपको हॉस्टल में भी डाल सकते हैं, हमने दादा दादी के साथ हमारी प्रॉपर्टी के डिटेल्स शेयर करे हैं, वो भी आपकी मदद कर सकते हैं। बच्चे की आंखें चमक पड़ी, हॉस्टल, हाँ मैं मेलोडी टावर्स की किताबें पढ़ती हूँ, हॉस्टल भी अच्छा है। फिर माता पिता ने प्यार से पूछा, वेरी गुड, सो क्या आपको इसके बारे में कोई भी और सवाल पूछना है? बच्चे से हमेशा पूछिए अगर कोई भी और जिज्ञासा है। बच्ची ने कहा, नहीं। फिर माता पिता ने बच्ची को गले लगाते हुए कहा, और हम बहुत सालों तक साथ साथ रहने वाले हैं। कभी भी बच्चे के भय से भयभीत होकर काम ना करें। आपका कॉन्फिडेंस कि बच्चा मैनेज कर लेगा बच्चे के कॉन्फिडेंस के लिए बहुत जरूरी है। जैसे अगर आपको पता है कि बच्चा छिपकली से डरता है और आपको एक कमरे में छिपकली नजर आई, तो बच्चे की रिएक्शन सोचकर पहले ही बच्चे को वहां से दूर करने का मत सोचिए, बल्कि शांति से छिपकली तरफ इशारा करते हुए बोल सकते हैं, यहाँ पर एक छिपकली है, बेटा जरा झाड़ू लाओ। छिपकली को बाहर का रास्ता दिखाते हैं। अगर बच्चा उस दिन दूसरे कमरे में सोना चाहता है तो बच्चे को अलाउ करें।
वो अपने भय को मैनेज करने का कोशिश कर रहा है। जबरदस्ती मत करें, धीरे धीरे बच्चा भय लगते हुए भी मैनेज करना सीखेगा। मैं कई बार देखती हूँ कि 8 से 13 साल के बच्चों पर, स्पेशली बॉयज पर, डरावने सीरियल या पिक्चरें देखने का प्रेशर होता है। नहीं तो तुम तो अभी बच्चे हो वाले ताने मिलते हैं। बच्चों पर वीडियोस का बहुत प्रभाव पड़ता है। बच्चों को सेंसिटाइज करें कि असली ताकत वाले काम करने में है, ना कि डायरेक्टर की बनाई हुई डरावनी पिक्चरें देखने में है। माता पिता की बातों का बच्चों पे बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर बच्चा भय दिखाता है तो कभी भी जानबूझ के मजाक में बाथरूम का दरवाजा बंद करना, बत्ती बुझा देना या डरपोक कह के चिढ़ाना नहीं चाहिए। कभी बच्चे ने अगर अडल्ट कंटेंट भी देख लिया हो, तब भी बच्चे में भय और कुछ गलत कर रहा हो लेकिन अपने आप को रोक नहीं पा रहा हो, ऐसी गिल्टी फीलिंग हो सकती है। बच्चे को डिजिटल की दुनिया के बारे में और बताएं। तुम बुरे नहीं हो, इस उम्र में उत्सुकता होती है। अपने आप को कैसे सुरक्षित रखना है उसकी टिप्स दें। अगर लगातार 2-3 हफ्ते तक बच्चे को भय की वजह से खाने में, सोने में या दोस्तों से मिलने में तकलीफ हो रही है तो काउंसलर से मिलने का भी सोच सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि ये टिप्स आपको अपने बच्चों का स्ट्रेस ज्यादा बेहतर तरीके से मैनेज करने में मदद करेंगे। धन्यवाद। जुड़े रहिएगा, होगी फिर मुलाकात। KEI कुटुंब के साथ होगी फिर से नई बात।